कल जो हमने पढ़ा हुआ था, कल पढ़ा था संयोजकता के बारे में, आज हमें पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। हमें रासायनिक अभिक्रिया के बारे में देखना है कि कैसे अभिक्रियाएं होती हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं और कैसे यह आपस में रिएक्शन करती हैं। तो आज देखेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो इसकी पहले जो डेफिनेशन रहेगी, जो इसकी जो परिभाषा रहेगी, वो इस प्रकार से रहेगी। जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इनके मध्य होने वाली क्रियाओं को ही रासायनिक क्रिया कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल तौर से हम बोलना चाहें, कोई दो हमारे पास में पदार्थ हैं, उन दोनों पदार्थों को हम मिलाएंगे तो कोई नया तीसरा पदार्थ मिल करके बनेगा। तो जो दो पदार्थ जिस समय हमने मिलाए हुए थे तो उनके मध्य में होने वाली जो क्रियाएं थीं उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवाने पर अमोनिया का निर्माण होता है। अब हमें ये देखना है अमोनिया बना कैसे है, क्योंकि हमने तो डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे लिख दिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया होने पर अमोनिया गैस का निर्माण हुआ है। तब क्या होगा, जैसे ही हमारे पास में तत्व दिए गए हैं, हमने यहाँ पर 17 तक तत्वों को लिखा हुआ है। हाइड्रोजन का एक, हीलियम का, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, इस प्रकार से हमने क्लोरीन तक सभी तत्वों को लिख करके रखा हुआ है। तो पहले निकालेंगे हम किसकी, नाइट्रोजन की संयोजकता। तो नाइट्रोजन का नंबर होता है 7, तो लिखेंगे हम 7। इसको अष्टक नियम जो कल पढ़ा हुआ था तो लिखेंगे 2 आएगा और 5 आएगा। इसके बाह्यतम कोश में 5 है तो हम 8 से घटाएंगे इसको, तो 8 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब कि नाइट्रोजन की जो संयोजकता रहेगी वो कितनी रहेगी, 3 रहेगी। इसी प्रकार से हाइड्रोजन की संयोजकता निकालेंगे तो हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 1 है, तो लिखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन और 1 है तो इसकी संयोजकता भी क्या होगी, 1 होगी। इसका यहाँ पर गुणा कर देंगे और इसका हम यहाँ पर गुणा कर देंगे। जब इसका यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा n, और जब हाइड्रोजन में 3 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा NH3। इस प्रकार से हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवाई है तो क्या बना हुआ है, अमोनिया बना हुआ है। अब हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जिसमें हमें पहला प्रकार देखना है, वो देखना है हमें संयोजन अभिक्रिया के बारे में। तो इसकी पहले हम परिभाषा लिखेंगे। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। सीधे तौर से हम बोल सकते हैं, कोई भी हम दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाएंगे और कोई तीसरा नया पदार्थ बनेगा तो इस प्रकार की अभिक्रिया को ही हम क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस के साथ करवाएंगे तो हमें जल प्राप्त हो जाएगा। जो ये पदार्थ हमारे भाग ले रहे हैं तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो ये पदार्थ हैं इन्हें कहा जाता है अभिकारक। और इन दोनों पदार्थों से मिलकर के बनने वाला जो पदार्थ है इसे कहा जाता है उत्पाद। तो इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों ही पदार्थ हमारे अभिकारक रहेंगे और ये दोनों आपस में मिलकर के उत्पाद के रूप में जल का निर्माण करेंगे और इस प्रकार की अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। अब यह जो हमारा जल बन करके आया हुआ है कैसे बना है, यहाँ पर H2 है, यहाँ पर O2 है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर 1 है तो हाइड्रोजन की जो संयोजकता रहेगी वो हमारी क्या रहेगी, 1 रहेगी। ऑक्सीजन का नंबर यहाँ देखेंगे तो 8 है, तब हम ऑक्सीजन को अष्टक नियम के तहत भरेंगे, 2 आएगा, 6 आएगा। 8 से यह कितना कम है तो हम क्या करेंगे, 8 में से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 2। तब हम इस जो ये 2 आया हुआ है हमारा
यह ऑक्सीजन की संयोजकता हो जाएगा। तब हम 2 को यहाँ पर लिख देंगे और इस 2 का हमें मल्टीप्लाई कर देना है इस H में, मतलब कि हाइड्रोजन में, और इस 1 का मल्टीप्लाई कर देना है ऑक्सीजन में। तो इस प्रकार से हम करेंगे, तो इसका यहाँ करेंगे तो ये आ जाएगा H2 और ये आ जाएगा O, क्योंकि 1 को लिखते नहीं है। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जब अभिक्रिया करेंगे तो जल का निर्माण करते हैं। अब हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा प्रकार। पहले जो हमने पढ़ा हुआ है वो था हमारा संयोजन अभिक्रिया। अब देखना हमें वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है तोड़ना, मतलब कि उसके टुकड़े टुकड़े। तब हम क्या बोलेंगे इसकी परिभाषा, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। सीधे तरीके से अगर हम बोलें तो कोई एक हमारे पास में अभिकारक रहेगा और वह 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करेगा, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को ही हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हम ऊष्मा देंगे तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड 2 उत्पादों के रूप में टूट जाएगा। ये हमारा जो रहेगा यह अभिकारक रहेगा और ये 2 हमारे उत्पाद रहेंगे। एक उत्पाद रहेगा कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा उत्पाद रहेगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार से इस अभिक्रिया जो ये अभिक्रिया होगी यह हमारी कौन सी अभिक्रिया होगी, वियोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर दिया एक अभिकारक, मतलब एक अभिकारक ये रहेगा, 2 या 2 से अधिक मतलब 2 अभिकारक उत्पाद यहाँ पर निर्मित हो रहे हैं। अब हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में तीसरा प्रकार जो हमारा रहेगा विस्थापन अभिक्रिया। सबसे पहले इसकी हम देखेंगे परिभाषा, इसके बाद में हम इसके एग्जाम्पल से समझेंगे कि यह किस प्रकार से होता है। वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटाकर स्वयं जुड़ जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। सीधे तौर से हम बोल सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटा देता है और स्वयं जुड़ जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे आयरन की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ करवाने पर यह आयरन सल्फेट FeSO4 और कॉपर का निर्माण करता है। यहाँ पर क्या है, जो आयरन है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण आयरन कॉपर को उसके स्थान से हटा करके अलग कर देता है और स्वयं सल्फेट के साथ में जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से आयरन की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से जैसे ही होगी तो आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर को क्या कर देगा, अलग कर देगा, क्योंकि आयरन जो होता है यह ज्यादा क्रियाशील होगा और कॉपर क्या होता है, कम क्रियाशील होता है, जिस वजह से आयरन ने इस कॉपर को हटा दिया है और आयरन वहां पर आकर के स्वयं जुड़ गया है। अब हम रासायनिक अभिक्रिया का चौथा प्रकार पढ़ेंगे जो रहेगा हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया।
तो पहले सबसे पहले इसकी हम परिभाषा देखेंगे। वह अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान हो जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जब कोई भी अभिक्रिया करवाई जाती है, जो उसमें पदार्थों को मिलाया जाता है, तो उन दोनों पदार्थों के आयनों में आदान प्रदान हो जाता है। एक पदार्थ के आयन दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं और दूसरे पदार्थ के आयन पहले वाले पदार्थ में आ जाते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड से करवाएंगे, तब ये यहाँ से सोडियम और यहाँ से क्लोरीन आपस में अभिक्रिया कर लेंगे और यहाँ से सल्फेट और यहाँ से बेरियम आपस में अभिक्रिया कर लेंगे। तो यहाँ पर सल्फेट और बेरियम अभिक्रिया करेगा तो बनेगा बेरियम सल्फेट प्लस यहाँ से सोडियम और यहाँ से क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करेंगे तो बनाएंगे हमारा जो बनेगा उत्पाद जो बनेगा वो बनेगा NaCl। मतलब जो NaCl बनेगा क्या हो गया है, इस वाले पदार्थ से सोडियम निकल गया और सोडियम किससे अभिक्रिया कर रहा है, क्लोरीन से, और यहाँ का बेरियम किससे कर रहा है, सल्फेट से। मतलब ये दोनों अभिकारक हैं और इनके आयनों के मध्य आदान प्रदान हो गया है, जिससे उत्पाद के रूप में बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन गया है। अब ये समीकरण जो दिया गया है संतुलित नहीं है। संतुलित करने के लिए यहाँ पर सोडियम 2 है, यहाँ 1 है, तो हम यहाँ 2 लगा देंगे। क्लोरीन भी 2 गया, सल्फेट भी ये दिया है और बेरियम भी 1 ही दिया है। इस प्रकार से हमने ये 4 अभिक्रियाएं पढ़ी हुई हैं। अगर इस अभिक्रिया में कोई भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे हमें एक नया वीडियो बना सकें और आपकी समस्या के अनुसार हम उसको बता सकें। इस प्रकार से हम जैसे अगर जितनी भी विज्ञान से संबंधित कोई सा भी क्वेश्चन हो, या फिर जैसे किसी भी क्लास की, जैसे 9th हो गया, 10th हो गया, 11th और 12th है, किसी भी सब्जेक्ट की अगर वीडियो चाहिए है तो आप कमेंट कर सकते हैं और उसी कमेंट के अनुसार हम वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। धन्यवाद।